सोचिए, आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? सोना, हीरे, जेवरात, दौलत। मेरे दोस्तों, पर सोचिए, पर आपका जवाब होगा ये तो सब चीज महंगी है, पर अगर किसी एक इंसान के पास होगी तो वो इंसान लखपति होगा। पर अगर आपको पता चले यही हीरे, जेवरात, दौलत क़यामत के दिन आपके माथे पर गाड़े जाएंगे तो क्या होगा? अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, मैं आज आपको डराने नहीं आए हूँ, मैं सिर्फ आपको दर्दनाक अजाब से बचाने आए हूँ। हमारे मोहम्मद मुस्तफा की हदीस बताने आए हूँ। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। आज हम बात करेंगे उस अजाब की जो अन लोगों के लिए है, जो सोना, चांदी, हीरे, जवरात रखते हैं लेकिन उनकी ज़कात अदा नहीं करते। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, कुरान हदीस का सच है। मेरे पहले हम जानते ज़कात क्या है। मेरे दोस्तों, ज़कात कोई एहसान नहीं है, ज़कात कोई डोनेशन नहीं है, ज़कात अल्लाह का हक है। जो माल आपके पास है उसमें गरीब का, मिस्कीन का, यतीम का हक छुपा हुआ है। हमारे मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, जो आपने माल की ज़कात अदा नहीं करता उसका माल क़यामत के दिन उसके लिए अजाब बन जाएगा। मेरे दोस्तों, अजाब सोचते ही डर लगता है कि क़यामत के दिन क्या हसर होगा। मेरे दोस्तों, सोना चांदी सिर्फ दुनिया की जिंदगी में मरने के बाद कोई काम का नहीं होगा। उस वक्त तो सिर्फ हमारे साथ हमारे अमाल होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान की एक आयत सूरह तौबा में फरमाया, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और यूज अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दू। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया दिया कि वो अजाब कैसा होगा। क़यामत के दिन उस सोना चांदी को जहन्नुम की आग में पिघलाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानी, पीठ और पहलू डैमेज जाएंगे। मेरे दोस्तों, सोचिए, जो सोना हम गले में पहनते हैं, जो बैंगल्स हम शौक से पहनते हैं, वो आग बनकर जिस्म पर चिपका दिया जाएगा। हमारे मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, जिस शख्स के पास सोना या चांदी हो और वो उसकी ज़कात अदा न करे, क़यामत के दिन उस माल की आग की पत्तियां बनाई जाएगी। मेरे दोस्तों, सोचो फिर क्या होगा। उन पट्टियों को जहन्नुम की आग में गर्म किया जाएगा और उनसे उस आदमी की पेशानी, पहलू और पीठ पर दागी जाएगी, और ये अमल दिन भर चलता रहेगा। एक दिन जो 50,000 साल के बराबर होगा। मेरे दोस्तों, सोचिए, 50,000 साल तक सिर्फ इसीलिए जलना क्योंकि हमने ज़कात नहीं दी। बहुत सी बहनें कहती है, ये तो मेरे जेवर है, पहनने के लिए है। हदीस अबू दाऊद में है कि मर्तबा एक औरत अपनी बेटी के हाथ में सोने के मोट कंगन लेकर हमारे मोहम्मद मुस्तफा के पास आई थी, तो हमारे मोहम्मद मुस्तफा ने पूछा, क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? कहा नहीं। तो हमारे मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, क्या तुम्हें ये पसंद है कि अल्लाह तुम्हें इसके बदले दोजख की आग के कंगन पहनाए? वो औरत कांप गई और फौरन वो आपने कंगन का सड़का अदा कर दिए। मेरे दोस्तों, जो ज़कात नहीं देता उसका अजाब मौत के बाद ही शुरू हो जाता है। कब्र में उसके लिए उसका माल जिंदा शक्ल में आता है, कभी सांप बनकर, कभी बिच्छू बनकर, और कहता है, मैं तेरा माल हूँ जिस पर तू फख्र करता था। और कब्र अंधेरी होती जाती है, सांस लेने की जगह नहीं होती। मेरे दोस्तों, ये हदीस मुझे आपको बताते हुए अजाब का मंजर याद आ रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह से तौबा करो, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। और जो आपके पास है सोना चांदी, सबकी ज़कात देते रहो। इंसान जब दुनिया से जाता है तो कुछ नहीं लेकर जाता है, खाली हाथ जाता। सोना चांदी सब दुनिया में ही रह जाता है। तो सिर्फ आपके अमाल, मेरे दोस्तों, आपने अमाल अच्छे करो और अपनी कब्र को कुश्ता करो, वो होएगी सिर्फ आपके अमल से। मेरे दोस्तों, मैं कहानी बताती हूँ, ये कोई हदीस नहीं है। अजीज नाम का एक आदमी था, घर भरा हुआ था सोना चांदी से। ज़कात का नाम सुनते ही कहता, अभी वक्त है, बाद में दे देंगे। अचानक से अजीज की मौत आ गई। जब उसके मेयट को कब्र में रखा, फिर कब्र में पहला सवाल हुआ और फिर उसका माल आग बनकर उस पे टूट पड़ा। वो चीख रहा था, या अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दे। मगर वापस आने का वक्त खत्म हो चुका था। मेरे दोस्तों, ज़कात दीन से माल काम नहीं होता बल्कि पाक होता है, और अल्लाह ताला और भी इजाफा करता है। मेरे दोस्तों, अगर आज हम दे देंगे तो कल अजाब से भाग जाएंगे। हमारे मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, आपने माल को ज़कात से महफूज कर लो, बेशक अल्लाह ताला माल की हिफाजत का, जिसकी तुम ज़कात निकलते हो। एक छोटी से दुआ है मेरे दोस्तों, आप आमीन जरूर बोलना। या अल्लाह, हुमाई आपने माल का हक अदा करने वाला बना, आमीन। या अल्लाह, उस आग से बचा जो हमारे चांदी से बनेगी, आमीन सुम्मा अमीन। अगर
अगर आपको हमारे छोटी से हदीस पसंद आए तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरूर दबाए। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना आपकी अजीज।